ये सत्य है कि हनुमानगढ़ी के परिसर में ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में मुल्ला मुलायम सिंह के कहने पर नमाज पढ़वाई गई। ज्ञानदास जी के आवास पे नमाज पढ़ी गई और इसके बाद मस्जिद में जाके हिंदू जो जितने भी हमारे साधु संत हैं उन्होंने वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ी। ये बात अगर मुख्यमंत्री को नहीं मालूम तो काहे के मुख्यमंत्री, जाओ मठ में बैठो, मौज करो, मस्ती करो, झूमो, अपना आ ही रहा है पैसा, इतना हो ही गया है, क्या जरूरत है राजनीति करने का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिन पहले अयोध्या दौरे पर थे। उनका एक बयान वायरल होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ा गया। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद घिर गए हैं। भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, गोंडा के कद्दावर नेता, अवध क्षेत्र के कद्दावर नेता हम कह सकते हैं, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोई नमाज नहीं पढ़ा गया हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर। मुस्लिम ने हनुमानगढ़ी बनाने के लिए जो ज़मीन है, जिस ज़मीन में बना है, मुस्लिम समाज के लोगों ने दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है? योगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के समय जब शासन था तो वहाँ पर नमाज पढ़वाए थे आप सब। योगी जी ना महंत हैं, ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना राजनेता हैं, वो सिर्फ झूठा हैं बस। इतने बड़ा झूठ बोलने वाला राजनेता उत्तर प्रदेश ने देश के इतिहास में नहीं पैदा हुआ। भगवान के मामले में झूठ बोल दिया। अरे महंत परंपरा से अगर आते हो तो ज्ञानदास से बड़ा कद तो आपका नहीं हो सकता है। महंत ज्ञानदास जी का कद बहुत बड़ा है, वो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। ये बात अगर आदित्यनाथ जी को नहीं पता है तो राजनीति के लिए कुछ भी बोल देंगे, तो फिर चढ़ावा चोरी में उनका भी हाथ है, इसमें दो राय नहीं। चढ़ावा चोरी कहाँ से आ गया? वो तो पुराना बयान याद दिला रहे हैं, पुराना घटना याद दिला रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ, उन्हीं के पार्टी के 6 बार के सांसद, उन्होंने क्या कहा कि नहीं पढ़ा गया, और फिर आपने इंटरव्यू किया वहाँ के एक महंत का, उन्होंने कहा नहीं पढ़ा गया। हनुमानगढ़ी के महंत का हमने तो हनुमानगढ़ी के महंत ने अगर ये बात कही कि हाँ सीढ़ियों पे नमाज नहीं पढ़ी गई, वो एक सद्भावना का प्रोग्राम था जिसमें मतलब आधी बात बताई, और उसमें कहा भी बड़े सफाई से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा है, अखिलेश यादव जी के और कांग्रेसियों के हिम्मत हो तो जाके मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो उनका ज्ञान अधूरा, बेमतलब मुख्यमंत्री हो, ऐसे मुख्यमंत्री जिस पे इन्फॉर्मेशन ही ना हो, ऐसे मुख्यमंत्री होने का क्या फ़ायदा? इसीलिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा जा रहा है। अरे वो सद्भावना कार्यक्रम में ज्ञानदास जी के आवास पे रोज़ा इफ्तार हुआ और इफ्तार के तुरंत बाद नमाज पढ़ी जाती, वो उनके आवास पे पढ़ी गई। इसी के उपलक्ष्य में पढ़ी गई मस्जिद में वहाँ ज्ञानदास जी के आवास पे नमाज पढ़ी गई, और इसके बाद मस्जिद में जाके हिंदू जो जितने भी हमारे साधु संत हैं उन्होंने वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ी। ये बात अगर मुख्यमंत्री को नहीं मालूम तो काहे के मुख्यमंत्री, जाओ मठ में बैठो, मौज करो, मस्ती करो, झूमो, अपना आ ही रहा है पैसा, इतना हो ही गया है, क्या जरूरत है राजनीति करने का। अरे महंत तो कम से कम सत्य तो बोलो, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलने वाला व्यक्ति न महंत हो सकता है और न राजनेता हो सकता है। ठीक है, कभी कभी राजनीति में आपको खामोशी देखने को बरतनी पड़ती है, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना पड़ता है। तो आदित्यनाथ जी को ये बात तो सोचनी चाहिए, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश को, अगर नहीं बोल सकते हैं तो ना बोलिए, लेकिन जब बोलिए सच्चा बोलिए, अच्छा बोलिए, न बजरंगबली की गदा पड़ेगी तो रीढ़ की हड्डी टूट सबकी जाएगी, चाहे जितना बड़ा किसी मठ का महंत हो और चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। भाजपा में टकराहट है। शुरुआत में हमने कहा बृजभूषण शरण सिंह का, बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कोई चालीसा नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ा गया है, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसको बनवाया है। निश्चित तौर पे सबूत होने चाहिए। मुख्यमंत्री के पास 20 साल नहीं 100 साल पुरानी व्यवस्था के सबूत लाने में बहुत कम समय लगेगा। वो क्यों नहीं सबूत ला के रखते हैं? और तो पुराने झूठा हैं। सदन में क्या बोले थे, विधानसभा में क्या बोले थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 46 में 56 SDM हो गए थे। 46 में, वैसे 86 था वो, लेकिन 86 में 56। तो हमारे नेता ने कहा रिजल्ट रखो सामने। आज तक रिजल्ट आपने देखा सदन में क्या कि 86 में 56 यादव SDM हो गए हो? वो महाझुंटा हैं। इतने बड़े झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने देश के किसी कोने में नहीं हुआ। बृजभूषण शरण सिंह के बयान का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं वो नहीं, समर्थन और विरोध की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपने सांसद से पूछ लेते, उनसे बड़े हनुमान भक्त, उनसे बड़े राम भक्त थोड़े नहीं आदित्यनाथ जी। क्योंकि मैं कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। नाथ संप्रदाय का गठन किसके विरोध में हुआ था? किसके विरोध में हुआ था?
क्या उसमें सनातन परंपरा का विरोध था कि नहीं? उसमें प्रभु श्री राम का विरोध था कि नहीं? अभी अगर बहुत परतें उठाई जाएंगी तो बिल्कुल एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन मैं अब वो बातें नहीं कहना चाहूँगा कि मछेंद्र नाथ जी कौन थे और उनके मठ पे किन लोगों ने कब्जा कर लिया, नाथ संप्रदाय का क्या, गुरु पूजा का क्या मतलब था और उसको कहाँ पे ले आए। वो सारी बातें दबी रहें तो ज़्यादा अच्छा नहीं, फिर आदित्यनाथ जी को बहुत दिक्कत होगी। अयोध्या के राजू दास ने ये कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को गलत जानकारी है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के बारे में भी तमाम अपशब्द कहे, मुल्ला बोला उनको। देखिए एक बात बता दें, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये बीमारी वाले बाबा हैं, इनके संबंध ठीक नहीं हैं। चंपत राय पे भी आरोप लगा है और ये जो जिसका नाम लिया आपने, मैं अपनी पवित्र जुबान से ऐसे घटिया लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता। इनको सिफिलिस नाम की एक बीमारी है। राजू दास को निश्चित तौर पे ये बात हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री ने कही कि अयोध्या के अस्पताल में दर्ज है कि इनको सिफिलिस बीमारी है जो संक्रमण से होती है, और संक्रमण जो अवैध संबंध होते हैं उससे, बाबा हैं अप्राकृतिक यौन संबंध से ये बीमारी होती है। बाबा हैं उनके। मैं इससे नहीं मतलब है मेरा, जो बात कही गई है वो सही है। अगर सही ना होती तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। तो इसलिए ऐसे लोगों पे ना तो धर्म अच्छा लगता है और ना धर्म की कोई प्रवृत्ति। ऐसे लोगों को अपना चिलम मार के किनारे बैठना चाहिए, वही ज़्यादा बेहतर है। वैसे इनका सवाल आपने पूछा, ये गलत किया। मेरे जैसा व्यक्ति उन पे जवाब देने के लिए बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मैं उनकी बात का जवाब दूं, क्योंकि घटिया किस्म के एक यही नहीं एक और है जो जल समाधि, आग्नि समाधि जो भी हो वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। पता नहीं क्यों नहीं जाके जल समाधि ले लेते हैं, ले लेनी चाहिए, नाम हो जाएगा। अच्छा, नेताजी को मुल्ला मुलायम, मतलब इससे पहले भी अभद्र भाषा इस्तेमाल किया था प्रयागराज में जब मूर्ति उनकी स्थापित हुई थी। अब तमाम ऐसी मतलब भाषा कैसे देखते हैं आप? और समाजवादी पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वो काल बुला रहे हैं अपना, बस इतना ही कहूँगा। ऐसी भाषा बोल के वो काल बुला रहे हैं अपना, और ऐसा ना हो कहीं काल आ जाए तो उनका महाकाल हो जाए। इसके आगे नहीं बोलूँगा। बड़ी बात कर रहे हैं। मैं छोटी बात कह रहा हूँ, बड़ी बात होगी तो फिर तो दुनिया जान जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो किसी को बदनाम करते हैं, जो दुनिया में अब नहीं है, उनको इस तरह की बात कहते हैं, ये बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के लोग होंगे। ये उस प्रवृत्ति के होंगे। वैसे वो जो बात थी वो गलत नहीं थी। जो महंत होके भगवान का सेवकदार होके इस तरह की बातें करे, वो कैसे हो? ना सेवकदार है, ना सेवादार उसके अंदर, ना प्रभु की भक्ति है। मतलब कोई घटिया नीच मानसिकता का व्यक्ति हो सकता है, वो कह सकता है। इसलिए ऐसे लोगों पे ना करो टिप्पणी तो ज़्यादा अच्छा है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया चंदा चोरी को। अभी आप सब आरोप ये लगाते कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, मतलब तमाम ऐसा नाम आप लेते हैं, बड़े बड़े चेहरक नाम, कि ये लोग असली आरोपी हैं। कोई कार्रवाई हुई? विपक्ष चिल्लाता रहे, क्या कार्रवाई हुई? बताइए, आप सब क्या करवा पाए? अगर बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक महंत हैं, अगर इन चंदा चोरों पे, चढ़ावा चोरों पे, सोना चांदी लूटने वाले पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनते 2027 में कठोर कार्रवाई होगी, कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई होगी। और उस कार्रवाई में कोई नहीं बचेगा। छोटे लोगों को, जिन्होंने छोटे छोटे कामों में करके वो जेल में हैं, असली चढ़ावा चोर अभी भी बाहर हैं। असली प्रभु की सोने चांदी चुराने वाले अभी भी बाहर हैं। उनसे सिर्फ इस्तीफा लिया गया। परमहंस की चर्चा हो रही थी तो हम एक उनका बयान पुराना उठा लेते हैं। टिन्नू यादव को 6 महीने, टिन्नू यादव को फांसी दे दीजिए, परमहंस ने बोला था, और बाकी सबको 6 महीने बाद छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी किसी आरएसएस के, संघी के समर्थन में कभी नहीं रहती। नहीं, जातिवादी भावना नहीं देखते हैं। वो जो मर्जी वो करें, उनको गोली मरवा दें, ये उनकी बात है। तो वो संघ के ही, कोई समाजवादी पार्टी के तो है नहीं, वो संघ की मानसिकता के हैं। जो मर्जी वो करें। उनको सिला अच्छा दे दिया कि यादव थे, संघ में थे, सेवा कर रहे थे, चंपत राय की सेवादारी में लगे थे, प्रभु राम के काज में लगे थे, सेवा में लगे थे। सिला क्या मिला? चोरी का। समझ लेना चाहिए खुद। और जो लोग हैं संघ में, बीजेपी में, खासकर यादव कम्युनिटी के, उन्हें मुझे लगता है कि अपने सम्मान को ध्यान में रख के ही वहाँ जाना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह लगातार समर्थन में बोल रहे हैं। श्री कृष्ण के वंशज अखिलेश यादव जी को बताए थे, 20 दिन पहले बयान है। फिलहाल क्या लग रहा है, अंदर अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? योगी जी के खिलाफ तो निकल जाता है जुबान से। इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं। वो हमारा नेतृत्व जैसा चाहेगा, अगर कुछ होगा तो बात सामने आएगी। नेतृत्व अगर चाहेगा तो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, खासकर मनोज यादव जी स्वागत करेंगे?
नहीं, देखिए, हमारे नेता जिसका स्वागत करेंगे हम सब उसका स्वागत करेंगे। कुछ होने वाला है, मतलब बड़ा होने वाला है? ये मैं कैसे कह दूं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिसका स्वागत हमारे नेता करेंगे उसका स्वागत पूरी पार्टी करेगी। सियासत की जो गली है उसमें तो चर्चा है, चौराहे पर चर्चा होने लगी है, अवध में खासकर। हो सकता है जी भर गया हो सकता है उचित सम्मान न मिल रहा हो सकता है सम्मान की जगह अब अपमान मिलने लगा हो सकता है जिसका कद जितना बड़ा है उतना उसको पद नहीं मिल रहा है। वो सारी बातें हैं। उनसे छोटे लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और बड़े लोग मंत्री भी नहीं बना पाए अपने बेटे को, तो डर तो होगा। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी थे। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई, योगी आदित्यनाथ के बयान पर अपनी राय रख रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।